सुदेवाय प्रभो नमो भगवते वासुदेव प्रभो नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यों कर्वा तेजस्विनो अति तमस्तु मा विद्विषावै। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म विद्या गीता भगवती की, लोक परलोक संगणी गीता भगवती की, सर्व दुख निवारणी गीतों में तेरी सदा। अवतारी दाता भगवान कृष्ण की, मालिके कुल भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की, भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की, गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज तेरी सदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरु। पावन परिक्रमा। भगवान के प्यारे का अंतःकरण कैसे बन जाता है? अनपेक्षा बिल्कुल निराला बन के रहता है। कैसे भी हालात हो, भगवान तेरी मर्जी। पुरुषार्थ करना जानता है, लेकिन हाय करना नहीं जानता। वो दिलो जान से कोशिश करके खून पसीना एक कर रहा है, लेकिन लत्तो लाल नहीं है, दुविधा में नहीं है, हाहा नहीं मचा रहा, चेहरे पर मलाल नहीं है, जलाल नजर आता। यानी बाहरी परिस्थितियों का, घर के हालात का, इर्द गिर्द के वातावरण का उसके मन पे कोई असर नहीं। अपने कर्तव्य कर्म पूरा करने में तो बड़ा उत्साही है, बड़ा उत्साह दिखाता है, बड़ा कर्मठ है, लेकिन मन उसका ऐसा मेरे परमात्मा ने बना दिया है, बिल्कुल प्रशांत आनंदित। उसके बाद हमारे प्रभु कह रहे हैं शुचि आंतरिक और बाह्य उसमें पवित्रता है। वो शरीर से भी पवित्र रहता है, बिल्कुल पवित्र, और बौद्धिक और मानसिक रूप से भी पवित्र रहता है। उसकी बुद्धि में एक ही इरादा है, करूंगा सच्चे दिल से परस्ते तेरी। और मन में भगवान संबंधी ही उच्च तात्विक विचार रहती है। हो गया अंतःकरण पवित्र। जहां फटकरी डाली गई वह पानी निर्मल, जहां भगवान जी का भाव रखा गया अंतःकरण निर्मल। फटकरी डाले और पानी निर्मल न हो, कभी हम मानेंगे? भगवान का भाव मन में रखें और अंतःकरण निर्मल हो, कभी हो नहीं सकता। भगवान अंतःकरण को जल्दी निर्मल कर देती हैं। मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी बेटियों, बड़ी जल्दी अंतःकरण निर्मल हो जाता है जब भगवान का भाव अंतःकरण में आता है। महापुरुषों ने ऐसा समझाया, जैसे फटकड़ी गजले पानी को निर्मल करती है, इस तरह भगवत संबंधी विचार, भगवत संबंधी भक्ति भगवान अंतःकरण को निर्मल करने जाती, फिर फौर अंतःकरण निर्मल होता। इसके बाद चतुर, बड़ा चतुर है, बड़ा दूरदर्शी है। चतुर अच्छी सेंस में बोलेंगे, जो है चतुर एक गुड सेंस में हम कहेंगे, बहुत चुस्त, बहुत होशियार। आगे कहा चतुर में नहीं, यानी मैंने उस दिन कहा था भगवान के प्यारे जैसे कोई देखे होंगे, अब लिल्लड़ मिल्लड़ किल्लड़ नहीं, लिल्लड़ मिल्लड़ किल्लड़ नहीं होते। चुस्त, होशियार, दूरदर्शी, उनकी बुद्धि का विकास होता है। वो शारीरिक रूप में चुस्त नजर आएंगे, मानसिक रूप में भी चुस्त नजर आएंगे, बुद्धि भी उनकी चमकी हुई नजर आएगी। यानी ऐसे भगवान का चतुर है। उसके बाद उदासीन, कल हमने लिया तो उदासीन, उसका मन बिल्कुल ही ऊपर उठा रहता है भगवान जी में। वो इन छोटी मोटी बातों के प्रभाव में नहीं आता। मान दिया, अपमान दिया, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, इन द्वंद्वों के अंदर उदासीन, किसी ने कुछ भी कर दिया बस तलमस्त है, अपने आप में रहता है। उदासीन, इसका अर्थ लगाना, उदासीन का मतलब उत जमा आसीन। उत मैंने ऊपर, आसीन मैंने चौकी लगाई है, जिसने ऊपर चौकी लगा ली। इंटायरली अबव फ्रॉम एनवायरमेंट एंड एटमोस्फियर, इंटायरली अबव, बिल्कुल बालातर है।
जरा ध्यान देना मेरी कल्याणकामी देवियों और मेरे कल्याणकामी गीता अनुयायी बुजुर्गों और मेरे नेक भाइयों, बिल्कुल अपने आप को निराला रखता है, बिल्कुल अपने आप को उठा हुआ ऊंचा रखता है, बिल्कुल इन चक्रों में नहीं आता। भगवान करे। आगे गत व्यथा, लो अब इस पर विचार करें। गत व्यथा, उसका अंतर कैसे व्यथा? गत मैंने चला गया, व्यथा मैंने दुख, जिसके दुख चले गए, जिसके दुख भाग गए। भगवान इस प्रकार बता रहे गत व्यथा। ना दुख भी क्या होते हैं? आदि व्याधि का आदि दुख भी क्या होता है? शारीरिक होती है, मानसिक होती है, बौद्धिक होते हैं, पारिवारिक होती है। ये नाना प्रकार के दुख है जो भाग जाती हैं, दौड़ जाती हैं, वो रहती नहीं है। अपने आप को वो ऐसा अपने आप को ऐसा निराला बना देता, ऐसा निराला बनाता है कि बिल्कुल अपने आप को आजाद, बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र। और जरा विचार कर, गत मैंने चला गया बच्चे। हाँ, व्यथा मैंने नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की मुसीबतें, नाना प्रकार की अड़चनें। एक बार सुन के हम हैरान हो जाएंगे। भगवान के प्यारे की क्लेश, मुसीबतें, आदि व्याधि उपाधि चली जाती है। संसार में रह करके भी विचार करें जरा एकाग्रता पूर्वक। आज का विषय फिर बड़ा क्रांतिकारी और कल्याणकारी है हम सब के लिए। व्यथा होता है जैसे कोई ऐसी बात हो, पहले व्यथा को समझिए। संस्कृत की शब्द है व्यथा, वाद यह अर्था करना। व्यथा ये निराला शब्द है। जैसे आप गिरे तौलिए करें और उसको निचोड़े, इस प्रकार कोई ऐसी बात जो मन के उलट यानी प्रतिकूल हो जाए, यानी नॉट अकॉर्डिंग टू आवर फीवर बट अगेंस्ट फीवर, यानी अनफेवरेबल को घटना घट जाए और मन को गवारा न हो, जिस जो मन की आंतदशा होती है उसको व्यथा बोलती है। जैसे अर्जुन का पहला विषाद योग है। विषाद बहुत भारी दुख, बहुत भारी मन के अंदर एक तंगी जो सहन ना हो। दुख तो मामूली दुख, दुख जब बहुत ज्यादा हो जाए, बर्दाश्त के काबिल भी ना हो, उसको व्यथा बोलते हैं। यानी जो इंसान को के काबिल नहीं, बार बार जो अंदर की जान गले को हरी, ये व्यथा। मैं क्या करूं? ये विषाद। कलेजा मुंह को, इसे बोलता कलेजा मुंह को आता है, ये मेरे वश की बात नहीं, और चीखे लगने लगे। इस दुर्दशा में कभी कभी किसी किसी का हार्ट फेल हो जाता, इतना धक्का जोर का लगा सीने पर, इसी दशा में रोते रोते वो शरीर छोड़ देते। बहुत ज्यादा सुख भी हार्ट फेल कर देता है, और बहुत ज्यादा दुख जो चीखे मारते हैं आप, उसमें भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो भगवान जी कह रहे हैं उनको व्यथा नहीं होती। देवी जरा ध्यान से समझना। आम हम देखेंगे बात क्या है व्यथा की, जो मन को गवारा ना हो, एकाग्र रहना जरा। बहुत कमाल का महाशास्त्र है गीता। भगवान हमें विशेष बुद्धि दे समझने और समझाने की। बहुत चोटी की ब्रह्म विद्या है, फिलॉसफी है, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें है। व्यथा अत्यंत दुख जिससे मन को उबाले में ला दे, या जैसे हम दही में मथनी डालते हैं, दही में मथनी डालते हैं, ऐसी दुर्दशा। यानी मन को जैसे मथनी दही को बिलो के रख देती है, हिला के रख देती है, ऐसा दुख जो अंतःकरण को रगड़ के रख दे, बिलो के रख दे, ऐसा गंदा दुख। ऐसा क्यों? फिर हम जो प्रसंग चलेगा बाद में लेंगे। ये ऐसी दशा क्यों बनती है? जब इंसान, ध्यान देना, सब मैं बार बार कह रहा हूं, जब कोई भी मनुष्य या नर नारी संसार के प्राणी पदार्थों को सत्य समझकर उनसे शांति की तमन्ना करती है, तब, केवल मात्र तब। पहली मूर्खता ये संसार को हमने सच्चा समझ लिया, जबकि संसार चंद रोजा है। हर प्राणी इसी तरह आया संसार में, जैसे हम विदेश में जाए एज ए विजिटर। जैसे आप विदेश में जाती है, 3-4 महीने के लिए गए, लो अब आपको वापस आना पड़ेगा। इस तरह हम आए हैं अपने अरमानों को पूरा करने के लिए, चंद दिनों के लिए। ध्यान देना सारे मेरे बेटियां, बच्चे, बुजुर्ग, मेरे माताएं, हम चंद दिनों के लिए आए अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। जैसे मैं कहूं दिल्ली जाती हम, हाँ, कुछ एक ऐसी बातें हैं, किसी कोई मर गया वहां भी जाना है, और अपने सगे भाई के लड़की की शादी है वो भी अटेंड करनी है। कुछ एक चीजें हैं, अपने लड़की की शादी हो रही है वो भी आप खरीद के लाएंगे। कुछ आपके दफ्तर के कागजात, आप रिटायर हो गए वो अभी तक पहुंचे नहीं, वो भी आप इंक्वायरी करेंगे। 4-5 जरूरी काम, तो 2 दिन में, 4 दिन में 5 जब पूरे हुए, मुझे नहीं उम्मीद कि आप रात को वहां रहे। अगर शाम के 5 बजे हुए तो जल्दी आप कोई बस पकड़ेंगे, चलो भाई घर को आराम करेंगे। जो सुख आपने चबारे, ना वो बलक ना बुखार।
ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। घर में आराम पाएंगे, घर में करेंगे, 3-4 घंटे बाद चलिए भरी आपको रात को 10-11 बजे घर पहुंचना पड़े, लेकिन आप वापस लौटे को काम हो गया। बैन इसी प्रकार जब इंसान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, कोई बहाना बनता है, शीश छूट जाता है। पहले ये बातें जान लेनी चाहिए थी। माँ बाप बताते हैं, हमारे माँ बाप ही हमारे, बस क्या बोलूं। फिर स्कूलों का धर्म है बच्चों को ये विद्या पढ़ाए, नहीं पढ़ाते। हमारे मंदभाग के धर्मभूमि भारत में उत्पन्न होकर भी हमें इस ब्रह्म विद्या से वंचित रखा जा रहा है, जबकि हमारा ये क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार, हमारी ये बर्थ राइट है, लेकिन हमें इसे वंचित रखा जा रहा है। हमारे भाग्य नहीं अच्छे। फिर कालजों में बताते वहां भी नहीं है। या हमारे पुरोहित जी, वो भी बेचारे बिल्कुल निकम्मे हो गए, गृहस्थी के झमेलों में फंस गए, वो ज्ञानवान नहीं बने, सिर्फ गृहस्थी चलाने में रह गए। जो हमारे पुरोहित, तो पुरोहितों का काम है, ब्राह्मणों का काम है, ब्राह्मण नाम मात्र के, पुरोहित भी नाम मात्र के, बस चीजें लेने वाले, फंदे लेने वाले, लेकिन तपस्वी नहीं है, ज्ञान में पारंगत नहीं है, उनकी बुद्धि कुशाग्र नहीं है, इत्यादि। तो जीव का हाल क्या हुआ? जीव का हाल मुझे इसी तरह नजर आता है जैसे आप भिंडियां तलती हैं, जैसे कोई चीज आप फ्राई करती हैं फ्राई पैन में, इसी तरह जीव का अंतःकरण तला जा रहा है, भुना जा रहा है। कारण क्या? सबसे पहली बात हमारे ऋषि बता गए, जब कोई असत्य संसार को सत्य समझेगा। दो बातें गौर करना, असत्य संसार को है तो असत्य, असत्य क्या चीज होती है? कुछ दिन रहे फिर चली जाए, इसलिए इसको बोलते हैं मेहमान। संसार के सारे प्राणी पदार्थ अतिथियों की तरह गए, मेहमानों की तरह गए। मेहमान की परिभाषा हमारा भारत क्या करता है? मेहमान, ध्यान से सुन लो, मेहमान चलायमान है। वाह, मेहमान कौन? चलायमान। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चलायमान। एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, और हमारे यहाँ तो और बड़ा सख्त बोलती हैं, 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरे दिन बलाए जान। जान के लाले पड़ जाती, जाते नहीं है, क्या है? तो अब या विषय ने कहा चलायमान, जो चलायमान हो, ठहरायमान ना हो, ठहरने वाला ना हो, स्टेशनरी ना हो, बल्कि मोमेंट्री हो। तो क्या प्राणी पदार्थ सारे इसी तरह नहीं है? मेहमानों की तरह नहीं है? नो डाउट, क्योंकि सब चलायमान है। पहले ये बात पक्की करनी चाहिए थी। अफसोस की बात कि बुद्धि पर इतने अवर्ण आ गए हैं, एक सब्जी भी लेने जाती हैं तो भी ध्यान से, बासी ना हो, कीड़े लगे हुए ना हो। खासकर इन दिनों जब बरसात आ रही है, हर सब्जी में कीड़े। मेरे ख्याल लंगर के लिए करेले कट रहे थे तो भागी भागी मुन्नी आई, बाबा बाबा जो करेले आई लंगर में बनने थे ना, उसमें कीड़े हैं। ये मैंने पहली बार सुना है कि इतने करेले में भी कीड़े, यानी इतने कड़वी चीजें भी कीड़े। कीड़े यानी बड़े ध्यान से, जैसे इनमें कीड़े पड़ जाते हैं इन दिनों, हाँ खराब हो जाती हैं। अब पहले इसको समझना था, ध्यान देना मेरे बच्चे। हरे माँ पूछ के इस दुनिया को पहले समझो, दुनिया है क्या? इसका शास्त्रीय शब्द है, दुनिया का स्वरूप क्या है? व्हाट इज द रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड? रियल एस्पेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया का स्वरूप क्या है, हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है? हाँ, ये कुछ समझाता नहीं, समझते नहीं हम लोग। सबसे पहले प्रश्न ये उठना चाहिए, माँ बाप को पहले ये समझाना चाहिए, बेटे जिस दुनिया में तू मेरे पेट से जन्म लेके आया ना, हाँ ये चंद्र रोजा है, ये एक सरांग की तरह गए, ये स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरह गए, ये किश्ती में बैठे हुए यात्रियों की तरह है। जैसे किश्ती में यात्री थोड़ी देर बैठती हैं, परले पार पहुंचे, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। या कहा जाता है प्यासों की तरह पानी पे खड़े, प्याऊ पे खड़े हुए प्यासों की तरह गए। जैसे प्याऊ पे अनेक आती हैं, पानी पिया, कोई इधर कोई पूर्व, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, सब इधर उधर भाग जाते हैं। ये बात बिठा देनी चाहिए। अब हम बिठाने लगे जबकि वाल हमारे सफेद हो गए हैं और काल जो है मंडरा रहा है अब हवाई जहाज की तरह। चलो अभी सही, सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जिस संसार में आया है वो चलायमान है। ये बार बार गुनगुना के अंदर बिठा लो, है बहारे बागे दुनिया, चंद रोज देख लो इसका तमाशा, चंद्र, ये चंद्र रोजा तमाशा है। फिर बिठाए, अगर बात नहीं बिठा जाएगी, हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अशुद्ध, भ्रांतिपूर्ण, बिल्कुल भ्रांतिपूर्ण, असत्य वस्तु को सत्य समझेंगे। हमारा सारा व्यवहार ही भ्रांति। जैसे अब अनेकों बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े इंटेलिजेंट कहलाती हैं, बड़ी डिग्रियां अपने नाम के साथ लगा रखी हैं, लेकिन क्या है, बिल्कुल बुद्धू। पहले बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करते हैं, बड़े बड़े सवाल निकालते हैं, अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के और अपने अर्थमेटिक के बड़े सवाल निकालते हैं, लेकिन व्यवहार में बुद्धू। पहले ये समझो जिस दुनिया में आऊं ये क्या,
सब्जी लेनी है तू बड़े ध्यान से लेती है, कपड़ा लेनी है ड्यूरेबल हो, रंग इसका फास्ट हो, फिट ना जाए। देखो छोटी जी मटका लेना है, सुराही लेनी है तो भी टटोल के, शादियां करनी है तो कितने हम ध्यान से शादी करते हैं, कितने दिन लगा देते हैं। परिवार अच्छा हो, लड़की अच्छी हो, सूटेबल हो, इनके लड़के करती हैं। जो देखो ना बायोडाटा जो बनाते छपाते में, तो एक का बायोडाटा देख के उनमें उंगली डाली, वाह वाह बायोडाटा मेरी माँ क्या है, मेरी बहनें क्या करती हैं, बायोडाटा में सारी बातें लिखती हैं, सारा का सारा बायोडाटा में। आहा वो क्या करता है, वो क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, मेरी ये क्या करता है, कोई इंग्लैंड गया, कोई उधर गया, कोई उधर गया, ये कहीं लिखो, एक दो शमशान भी चले गए हैं, सारे लिखो कि इंग्लैंड गया, कोई वहां गया, कोई ये इधर गया, ये सारे बायोडाटा में ये हाल लिख जाता है। कितना आदर मान अपने आप को दिए, मैं ये हूं। तो अब ये हम देख ये सारी बातें, हाँ कोई चीज शादी करें तो क्या बायोडाटा देख करके, एक नहीं देखा, ये सारी चीजें देखती हैं। हाँ कोई चीज खरीदनी, लेनी, ब्याह करना, ये नहीं देखा कि ये संसार क्या है, इसका बायोडाटा नहीं लिया। इसका बायोडाटा भगवान ने दो ही शब्दों में दिया, अनित्यम आसुखम नाम अध्याय। ये संसार अनित्य है, दुखदायी, अपने आप में दुखदायी नहीं। अगर अनित्य न समझा जाए तब उसका रिएक्शन रूप में, प्रतिक्रिया रूप में दुखदायी होगा। एक आप वहां पगडंडी आ रहे थे, हाँ भाई ने बताया अच्छा होगा अगर आप ऊपर से चक्कर काट के उस पगडंडी पे जाएंगे, कारण ये झाड़ियां जंगलातियों ने काटी हैं, तो जहां से घसीट के ले गई हैं तो सारे कांटे बिखरे पड़ेंगे। अच्छा तो पगडंडी गंदी क्यों है, क्योंकि कांटे बिखरे पड़ेंगे, ऊपर चले जाओ, शाबाश, ताकि कांटे न चुभे। इसलिए संसार अपने आप में गंदा नहीं, हाँ इसका दृष्टिकोण हमने गंदा बना लिया, हमने समझा ये अनित्य है, उसके बाद हमारा मन कहते सुखदायी है। अब यहीं से लगाइए अंदाजा मेरे देवियों, मेरे कल्याण का विसर्जन हो, जो चीज अनित्य है हमने नित्य समझा, यही से हो गया अज्ञानता, पर्दाए जहालत, अनित्य वस्तु को नित्य समझना। और जब अब नित्य समझेंगे मन फौरन कहेगा ये मेरे पास होनी चाहिए, मेरा जीवन बड़ा सुखदायी हो जाएगा, मेरा फ्यूचर बड़ा उज्जवल हो जाएगा, मैं 4 दिन अपने आराम से काटूंगा जो अपने भगवान से मांग के लाया हूं। ये कितनी भारी भूल। ये मेरे जीवन को उज्जवल करेंगे जो चंद्र रोजा है, जो चंद दिन मेरे पास रहेंगे और चले जाएंगे, या मैं इनको छोड़ के चला जाऊंगा। तो हमारे सब महर्षियों ने जिन्होंने भारत की सभ्यता संस्कृति को 4 चांद लगाया, मेरे सज्जनों और देवियों, हमें बार बार प्रार्थना की पहले संसार को समझो, पहले समझिए क्या है, क्या जामने 4 दिन काटते हैं। जहां भी आप जाएंगे पहले अपने बास को समझो, जहां नौकरी मिली है कि जिस बास के साथ, जिस इमीडिएट बास के साथ मेरा वास्ता पड़ना 8 घंटे 10 घंटे, ये है क्या, किस स्वभाव का है, ये मूडी है क्या या सीरियस है क्या, किस स्वभाव का है, ताकि मैं अपना स्वभाव इसके मुताबिक बनाऊं। अगर ये चिढ़ जाता है बात बात में तो मैं नन्ना ना लगाऊं, लो साहब लीजिए, सरकार लीजिए, अरे भाई ये काम है, लीजिए सरकार, मुझे आधा घंटे, हाँ आधे घंटे में करके आओ, शाबाश, ये हो गया। वो आज तूने कल ना आधे घंटे जल्दी आना, सरकार मैं घंटा जल्दी आ जाऊंगा, ये मेरे जरूरी काम, लो जी लो जी। तो पहले पता कर लो ये मैंने नौकरी, अगर या तो मैं नौकरी छोड़ दूं, अगर मैं नौकरी करना चाहता हूं, इसके साथ मैं लगा दिया गया हूं, इसका स्वभाव जानू, इसके साथ में नौकरी करनी है। इस तरह दुनिया के साथ में 40-50 साल भगवान से लाया हूं, इसके साथ काटनी है। दुनिया हमारी इमीडिएट बास है, और पढ़ी लिखी बेटियों, दुनिया हमारी सुपीरियंट है, इसके साथ हमारा, उसका तो 8 घंटे का मिलाप रहता है, हमारा यहाँ पर जन्म भर का मिलाप है, जिंदगी के आखिरी लम्हा तक इसके साथ हमारा वास्ता है। पहले इसको जाने ये क्या है, संसार क्या है, चलायमान, संसार क्या है, अनित्य, संसार क्या है, नॉन स्टेशनरी, संसार क्या है, टेम्पोरेरी है, ये रहता है और बस बदल जाता है। एक समान हालात नहीं रहते, एक समान समय नहीं रहता, एक समान रिश्तेदार नहीं रहते, एक समान हमारे शरीर की सेहत नहीं रहती, एक समान विचार नहीं रहते, एक समान बुद्धि के इरादे नहीं रहते। तब्दीली, परिवर्तन, परिवर्तन, बात बात में परिवर्तन, बात बात में, कण कण में। देखो महापुरुष ने क्या कहा, परिवर्तन कहां हो रहा है, कण कण में, मन मन में, क्षण क्षण में, जन जन में, कण कण में परिवर्तन, क्षण क्षण में परिवर्तन। ये क्षण गुजर गया, आगे पता नहीं क्या होने वाला। मन मन में परिवर्तन, हर एक मन में परिवर्तन, जन जन में परिवर्तन। शब्द याद रखना, कण कण में, क्षण क्षण में, जन जन में, मन मन में। इन एवरी माइंड यू विल परसीव एंड सी क्या देयर इज मार्वेलस चेंज, वंडरफुल चेंज, सडन चेंज, सडन। तो पहले हम संसार को समझ लिया, इसमें परिवर्तन ही परिवर्तन, इसमें हर समय तब्दीली होती रहती है। बस अब हमारा मन भूल नहीं करेगा कि ये सुखदायी है, सुखदायी खाक होंगे,
जो चीज है ही चलायमान। सबसे बड़ी भूल करोड़ों व्यक्ति जो आजकल युगी करती है, इनसे सुख की आशा रखते हैं। किनसे? जो कि चलायमान है। जो चलायमान है उनसे हम सुख की आशा, इसलिए मुंह की खाएंगे। मां जी हमेशा नहीं रहेंगे, मां जी का मन हमेशा नहीं रहेगा। अपने बहनों का, भाइयों का, अपने मिलने जुलने वाले दोस्तों का, अपनी श्रीमती का, अपने श्रीमान का सदा एक समान नहीं रहेंगे। ना उनकी सेहत सदा एक समान, ना उनके विचार, ना उनका व्यवहार, ना उनके इरादे बदल, उनमें तब्दीली आएगी। लास्ट भी कर, भगवान का अटल नियम है। परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। परिवर्तन प्रकृति का, दैवी लगा लो, परिवर्तन दैवी प्रकृति का अटल नियम है। जरा मन में बिठाइए, परिवर्तन दैवी प्रकृति का अटल नियम है। कुदरत जो है कामिला का कानून है, होके रहेगा। रात्रि को जब नींद आया करे, इन तथ्यों और रहस्यों पर विचार करना चाहिए। जो हमारे जो भगवान ने जो दुनिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, ये तथ्य और रहस्य इस पर गहराई में उतरे कि भगवान ने किन नियमों के आधार पर सृष्टि को चलाया है। पहले तो नियम ये बनाया कि सृष्टि चलायमान है। सृष्टि का मतलब होता है नाम और रूप। ये 84 लाख की योनियां, और विशेषकर जिनके साथ हमारा संपर्क है, हाँ, वो सदा नहीं रहने वाले। सदा रहेंगे तो एक जैसे नहीं रहेंगे। सदा एक जैसी ना अपना मन रहेगा, ना अपना इरादा रहेगा, ना अपना शरीर रहेगा। हर एक इंसान की दो शब्द अपनी राष्ट्रीय भाषा कहूंगा, आकृति और प्रकृति बदलती रहती है। आकृति शक्लें, और प्रकृति अंदर मन और बुद्धि। प्रकृति मैंने आदत, यानी अपीयरेंसेस, हाँ, एंड इंटरनल मोशंस हर वक्त बदलते रहती है। शब्द उर्दू को बोलूं, सीरत और सूरत बदलती रहती है। पहले सूरत कह लो, फिर सीरत कह लो। इंसान की सूरत और अंदर की सीरत, बाहर की प्रकृति और अंदर की, बाहर की आकृति, आकृति की शक्लें और अंदर की प्रकृति मस्ट बी चेंज, बाउंड टू चेंज। भगवान ने नियम ऐसा बनाया कि ये शक्लें भी एक जैसी नहीं रहेंगी, सेहत भी एक जैसी, और अंदर भी आप एक जैसे नहीं रहेंगे। पहुंचों की बात छोड़ दो, जिनके रसाई परमात्मा तो चूंकि उनका अंतःकरण नहीं बदलता, वो एक रंग में रंगे रहते हैं। या कबीर साहब ने चोट मारी है, मन के बहुत तक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, पर एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। एक रंग में रहने वाला जो भगवान का सच्चा और पक्का प्यारा, सच्चा और प्यारा भगत है, वो एक रंग में रहेगा। वो अनेक रंगों में नहीं जाएगा। फिर मैं उच्चारण किया चाहता हूं महाराज जी का फरमान, मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा विरला कोई। वेरी सिलेक्टेड, वेरी वेरी रेयर केसेस, जिनका मन एक जैसा रहे, भगवान के नाम में लालो लाल, भगवान के रंग में रंगा रहे, उनके वो करोड़ों में एक आध होते हैं। तो आइएगा ना, पहले इसको समझने की कोशिश करो। संसार क्या है? परिवर्तनशील। ये सुख नहीं दे सकता। यही से अगर इतनी समझ आ जाए तो हमारा मन भगवान में लगे। बस एक भगवान की जात हमेशा रहने वाली है, और जो हमेशा रहने वाली है वो शांति दे सकती है। ये तो मौसम बहार आई, खिजा आ गई, ये फिर क्या मजाक है? मौसम बहार आई, खिजा आ गई। अच्छा, खिजा आ गई तो चलो भाई आगे चल पड़ा आपका दूसरा मौसम, बरसात का चल पड़ा। हाँ, उसके बाद सर्दी का मौसम आ गया, उसके बाद फिर अब हेमंत, बर्फ पड़ने लग गई। 6 ऋतुओं तो यूं बदलती रहती है। कैसे 6 ऋतु बच्चे? ये गर्मी आ गई, फिर सर्दी आ गई, और फिर पतझड़ हो गई। 3 तो ये गिनी गई आपकी, गर्मी, सर्दी, उसके बाद आपकी पतझड़, उसके बाद वर्षा ऋतु, उसके बाद हेमंत। हाँ, हेमंत कहते बर्फ पड़ना, जब आपकी बर्फ पड़ती है जोरदार। छठी को पता है क्या होती है? बसंत। ये 6 ऋतुएं भारत में आती रहती है बसंत में। अब बदलती 2-2 महीने हर एक को भगवान ने दे रखे हैं। अब मैं कहूं बसंती रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं कहूं ये जो है जो पतझड़ थोड़े रहे, ये हो नहीं सकता। या गर्मी भावे मैंने, मुझे सर्दी भावे, इट नेवर कैन बी पॉसिबल। ये तो गर्दश में है। सियाने आदमी ऐसा जानकर अपना मन, रहते संसार में है लेकिन मन संसार में नहीं लगाते, रहते परिवार के अंदर लेकिन परिवार में मन नहीं लगाएगा। पता है बेटियां पराइयां चली जाएंगी। आजकल ये भी कहा करो बेटे भी पराए हैं, तब तक आपके पास है जब तक नौकरी नहीं लगती और इनकी शादी नहीं होती। पता है इनका अंजल कहाँ है, कहाँ रहना है। सुख की आशा बेटों से भी ना करो, क्योंकि इनका अंजल बाहर है। पत्नी ये अपने लिए शादी करती है, पत्नी इसलिए शादी करते कि माँ सुख पाए या घर के धंधों के काम आए, कदापि नहीं। स्पष्ट बोलते पिताजी शादी है मैंने अपने लिए की है। माँ कहती पुत्र कुछ देर मेरे पास रहना, माँ
ये शादी तो मैंने अपने लिए की है, तेरे लिए थोड़ी की है। लानत। कितनी मेहनत से मां पालती है बच्चे को, और कितनी उम्मीदों से लेकर। अब ना उम्मीदें रखना, उम्मीदें इनसे नहीं, भगवान पर उम्मीद। जब संसार का यथार्थ रूप चला जाए, सुख की दृष्टि हट जाती है। बहुत इनकलाबी पॉइंट जो मुझे गीता जी से मिला, जब है ही अनित्य तो भगवान करे असुखम अनित्यम असुखम नमध्य। ये अनित्य है, दुखदायी है। आगे क्या भगवान ने कहा, भजस्व माम, तो मेरी भक्ति में मन लगा ले। अगर 4 दिन आराम से जीना चाहता है, अगर संसार को न समझा, आशा रख ली, लो बच्चे, क्या होगा? परिवर्तन होगा, आशा निराशा बदलेगी। आप समझते पत्नी मेरी ऐसी रहे, आप समझती पति मेरे ऐसी रहे, आप समझते थी ये मेरे घर के हालात ऐसे रहेंगे क्या? अरे बाबा, आप अपने मुंह से तो बोलती है सब दिन होत ना एक समान, या आपके मुंह से मैंने सुना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी। आप ये बोलती हैं लेकिन अंदर में बसाते नहीं। मेरी भगवती, आप इसके अंदर में लेनी। भगवान करे आप ऐसे न बने, आप जो बोले वो आपके अंदर धस जाए, जो आप अपने श्रीमुख से कहे वो आपके अंदर स्थान प्राप्त कर ले। कहना भाई, फिर आप दुनिया को अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, दुनिया से यूं गुजरेंगे जैसे बाजार से गुजर के चले जाती। भाई ये तो चला है, मैं क्या करूं? या तो ये ठहरने वाली ये है नहीं, ये तो जाने वाली है। तो वाह, अपने मन में लगा के जलील हूं, खराब हूं, एकदम दृष्टिकोण बदला, एकदम नुक्ता नुगा में आपके एक वंडरफुल तब्दीली आई। यही भगवान चाहते हैं। आप कितनी यही से ज्ञान कहती हैं। किसी वस्तु को यथार्थ रूप में समझने का नाम ज्ञान है। किसी वस्तु को, प्राणी को, पदार्थ को यथार्थ रूप में समझे, हाँ, उसको ज्ञान कहते हैं। अब जब दुनिया का ये ज्ञान हो गया, मन हट जाएगा, जिससे रहेगा दुनिया में निकल, मन करके नहीं, तन करके। जैसे कि कोई जवाई ससुराल में जाता है, मन करके नहीं, तन करके। अपनी पत्नी को लेने गया है, बस चले जाएंगे, शेरे वाली गाड़ी पे चले जाएंगे। जवाई है ना, इन लॉ है ना, नहीं रहेगा। पुत्र और जवाई में तो यही फर्क है। पुत्र आपके पास हमेशा नजर आएगा, जवाई आज आया, कल सवेरे वापस। इससे संसार के प्राणी पदार्थ थोड़े दिन अपना फंक्शन पूरा करने के बाद गोइंग बैक, रिटर्न, इन्हें रहने ही नहीं। ये विचार कर लेने वाला क्या कभी नहीं दुख पाएगा। दुख तो तब जब ये मैंने उल्ट उम्मीद नहीं रखी, उम्मीद में ना उम्मीदी, आशा को निराशा है, आशा उसने रखी नहीं। ये भागवत पुराण में बड़ा प्रसंग आता है, पढ़ लेना। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। भागवत पुराण बहुत चोटी का शास्त्र, गीता के बाद नंबर उसको दिया जाना चाहिए, भागवत पुराण को। कह रहे हो जीवो, आशा ही आपको जलील कर रही है, संसार से आशा हटा के सुखी हो जाओ। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। महर्षि वेदव्यास जी की उत्तम वचन, कल्याणकारी वचन। एक बार ये सोचिए, इस तरह जब ऐसा बन हुआ, अब ऐसा नहीं होता भी, ये तो होना ही है, ये तो बनना ही है। मां बीमार को भी ये तो होना है, कभी सेहत कभी बीमारी, ये तो रहना है। कोई शरीर छोड़कर भाई ये तो अमरपुरी थोड़ी है। हाँ, ये यहाँ जीवन है, मृत्यु भी है, लाइफ है, डेथ, ये तो होना ही है। ये दुख, वो कोई घटना दुख नहीं देती, हाँ दुख देती है अगर हमने कोई आशा रखी तो निराशा मत। मेरी पुत्री क्यों चली गई? काका तू मृत्यु लोक में नहीं है? मृत्यु लोक में तो हूं, पर पहले आपने पक्का ही नहीं किया। पहले आपने समझा हम एक लॉन्ग टाइम अपने खुशी से रहेंगे, ये मेरी बन के रहेगी, मैं इसका, अब ये भाव रखा हुआ था। अब वो देखा 4 महीने रही, पेट में दर्द पड़ा, रात को वो दर्द बढ़ता गया, बड़ी कोशिश की आपने, इमरजेंसी में ले गए, लेकर दर्द हार्ट पे आ गया, हार्ट फेल, फौरन गया। अब भाई मर्ज का तो दवा है, मर्ज का या रोग का दवा है, पर मौत की तो कोई दवा नहीं। रोग ने कारण बनना था क्या? मौत का। हीले रिजिक बहाने मौत, बहाना बनना था। अब आप पहले विचारवान है, छुट्टी, आपका मन शांत रहे होना। अच्छा, आप प्राण छोड़ उठ गए, आप नीचे बैठे और कहा श्रीमती, हाँ तेरा मेरा इतना ही मिलाप था, भगवान आपकी सुगति करे। अच्छा मनोरमा, तेरा मेरा मिलाप इतने दिनों का था, अगर मेरे से कोई कसूर हुआ तो मुझे माफ कर देना। ओ जाने वाले जीव, तू मुझे क्षमा कर। कितने भगवान आपसे प्रसन्न होते अगर आप यूं कहते, ओ जाने वाले जीव, तेरा मेरा मिलाप इतना ही। तो भी अपने आप को समझा ले, मैं भी अपने आप को समझा रहा हूं, चल भगवान तेरा कल्याण करे, शाबाश। और एक मुंह सिर तोड़ रहा है, पिट रहा है, ये घटना एक जैसी घटी, एक मुंह सिर तोड़ के सिर मार रहे दीवारों के साथ,
अपनी गालों को जोर जोर का मार मार के गालों पर हथेली लाल करता जा रहा है, छाती तोड़ दी उसने मार मार के, और एक इतना कह के मन को समझा दिया। इसलिए कहा जाता है ना सुख विच ग्रस्त दे, ना घर छोड़ गया सुख है विच विचार दे, संता शरणी प्या या गीता शरण प्या। जब गीता की चोटी को ज्ञान के लिया जाता है, विचार पल्ले आहा तो मन हल्ले। घटना एक जैसी लेकिन प्रतिक्रिया में आकाश पाताल का अंतर। घटना एक जैसी लेकिन रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। एक गरीब आदमी पिट पिट के मर रहे, क्या करूं, एक गरीब लिया गया, और एक के इससे भी गंदे हालात है दूसरे के। कोई नहीं, परमात्मा को चिंता है जिसने पैदा किया हमें, कोई बात नहीं। वो यूं गा रहा है, पत्नी भी गा रही है, बच्चे भी गा रहे, कोई बात नहीं। प्रभु देता है भोजन उसको भी जो कीड़ा रहता काट में है। फिर चिंता कार थे करनी जब डोरी उनके, जब भगवान जी आंद आता है, मैं कुछ चिंता करूं, लानत मुझे। पत्नी कहती शाबाश, बिल्कुल हमें लानत, आज उसने दे दिया है कल भी दे बैठेगा। आहा अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। हाय क्या सुंदर भाव है। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। वो सबके रोजी रहता, सबको आन जाता। लोग एक पिट रही है, उनको भगवान पे भरोसा नहीं, प्रवृत्ति पर भरोसा नहीं, एक को भगवान और प्रवृत्ति पर पूरा भरोसा। वो गुनगुनाया जा रहा है, घटना एक जैसी है, गुर्बत उधर भी है, गुर्बत उधर भी है, लेकिन मन के भाव जुदा जुदा है ना। वो भाव दुखदाई है, ये भाव सुखदाई। तो घटना सुख दुख का कारण न बनी, सुख दुख का कारण विचार बन गया। ध्यान देना, घटना सुख दुख का कारण नहीं होती। विचार कैसे है, मरते दोनों के हैं, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। एक उसके मन का बड़ा तैयार है, उसके मन में विचार भरे है, ज्ञान भरा, बहुत अच्छे। यही तो हमने भगवान की संगत से और इस उच्च कोटि के अपूर्व अद्वितीय गीता के ज्ञान से सीख लेना। इतना आसानी जो ज्ञान में भगवान ने प्रदान किया, हाँ ये समझ लेना है और अपने मन में रख लेना है। अब इस अवस्था में जब संसार को सही समझ लिया गया, संसार से किसी प्रकार की आशा न रखी, केवल अपना कर्तव्य कर्म करते कर रहे गए। आपने जो ऑब्लिगेटरी एक्शंस हैं, आपने जो लाजम अमल है या कर्तव्य कर, वो आप अदा कर रहे हैं, लेकिन आज कोई नहीं, किसी पे भरोसा नहीं है, भरोसा अपने परमात्मा में रखा हुआ है। अब कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, आप बिल्कुल शांत है, आनंदित है। मेरी भगवती कुछ भी बनता रहा है, oh you are happy like anything because you are not depending this or that। आप अपने आप में हैं, जैसे भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, रहे जिसका दिल रूह से मुतमईन, वो अपने आप में मुतमईन है, सेटिस्फाइड, इंटरनली सेटिस्फाइड एंड नॉट एक्सटर्नली। आंतरिक रूप से वो प्रसन्न है, बाह्य सहारा लेके नहीं। उन्हें समझ आ गई है कि खुशी मेरी किसी के मुट्ठी में नहीं, वरना थोड़े में खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी। पत्नी ऐसी हो ना, मेरे पति देव ऐसी हो ना, मेरे बच्चा ऐसा हो ना, पढ़ाई नहीं पढ़ता ना, ये नहीं होता, फिर अपनी खुशी को दूसरे पे ले रखा। आज करोड़ों व्यक्ति नजर आएंगे, बारी अपनी खुशी दूसरों की मुट्ठी में, खुशी मेरी मुट्ठी में तेरी, यानी अपनी ऑब्जेक्टिव रूप में खुश जाते। ऑब्जेक्टिव रूप में खुशी मिलती नहीं, हमेशा सब्जेक्टिव रूप में। जिसने ये बात जानी उसको क्या दुख मिलेगा। घटना उसकी बला से घटती रहे, उसके मन में विचार हैं, उन्हें संसार को सही समझ लिया। अब आ जाओ, गत व्यथा, भगवान के प्यारी की बुद्धि चमक गई, भगवान के प्यारी की बुद्धि के आवरण उतर गए हैं, वो यथार्थ रूप में संसार को देख रहा है। तो क्या हुआ, गत व्यथा, उसका व्यथा, उसको जलील करने वाला दुख चला गया। ये न समझना कि उसके घर में मरे कोई मरेगा, या उसके लिए गर्मी नहीं आएगी, सर्दी नहीं आएगी, ये सब कुछ आएंगे, मन पे असर नहीं होगा, ये मन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, मन पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। घटनाएं घटती हैं, दिल पे नहीं असर होगा, क्योंकि उसने मन को बहुत मजबूत बना लिया है। जैसे भगवान ने कहा है, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, नो चिंता एट ऑल, क्योंकि उसने अपने मन को इसके काबिल बना लिया। ये बहुत अच्छी अवस्था। भगवान कहते जिसकी ये अवस्था है वही गए मेरा भक्त प्यारा। आजकल तो पखंडी चलती है ना, बाई रूप में मालाएं लटका रखी हैं और टिक्के बना रखे हैं ताकि लोगों से भगत करा के अपने उल्लू चीजें करें। पर जो आप जैसे कल्याणकामी जीव है, जो यथार्थ रूप में भगवान के प्यारे बन के भक्ति कमाना चाहते हैं, उनके अंतःकरण ऐसे बन जाते हैं। ध्यान दे लो मेरे सजनों, मेरी कल्याणकामी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, ध्यान से देख लो भगवान जी क्या फरमा रहे हैं। गत व्यथा, इसका मतलब ये हुआ
संसार में जो दुख होता है भगवान का भेजा हुआ नहीं है, हमारी अपनी अज्ञानता का, हमारी अपनी भूल है जो ये दुख है। कोई दुख नहीं, हाँ ये मैंने समझ लिया। अगर कोई घटना घट मेरी अपने संस्कार है, अगर कोई आ भी गया बुखार चढ़ गया तो मेरे अपने संस्कार है। कोई मेरे ऐसे गंदे कर्म हैं, अगर हमने सबने अच्छे कर्म किए तो जन्म ही ना होता। एक भाई कहता है मैं तो सब अच्छे कर्म किए। भाई मेरा और आपका जन्म लेना ही बता रहा है कि क्या भले या बुरे या मुरक्कब समझ, कुछ आपने शुभ किए कुछ अशुभ किए, क्यों इष्ट अनिष्ट और मिश्रित, ये भगवान ने 18वें अध्याय में कहा हुआ। मेरा और आपका जन्म क्यों हुआ? कुछ तो अच्छे कर्म है, कुछ बुरे कर्म है, कुछ मिले जुले हैं, इसके आधार पर मनुष्य योनि मिलती है। कहीं पर प्रसंग चला तो विस्तार करूंगा। कुछ अच्छे कर्म, हाँ अकॉर्डिंग टू अवर स्वीट विल, अकॉर्डिंग टू अवर अगेंस्ट अवर विल, कुछ ऐसी है, हाँ कुछ मिक्स है, तब ये शरीर मिला। तो अब जब हम सुख पाते हैं वो हमारे अच्छे कर्म होते हैं। तो भैया वो जब मैंने सुख के दिन देखे हैं तो ये भी तो मेरे कुकर्म है जिनका फल मुझे मिलना। तो आए लेकिन एक ने दुख नहीं पाया, मैं समझा ही नहीं। दिन तो बुरे, बुखार भी आया, कोई घर में मरा भी सही, या कोई धन का घाटा पड़ा, लेकिन उसको ऐसा समझो दुख आया ना, मेरे घर में मेरे कारोबार में घाटा पड़ गया, मार्केट में स्लम्प आ गया, ऐसा समझे ना क्या हो गया। हाँ, वो दिन नहीं रहते, ये भी नहीं रहने। दुख आया आपने रिसीव नहीं किया, दुख आया आपने लिया ही नहीं। एक लिफाफा आपके पास डाक के ले आया, हाँ जी मनोहर लाल, हाँ जी मैं आया, ये लिफाफा है लीजिए दे दो। ऐसा नहीं दूंगा, इसके ऊपर 1.5 रुपया ड्यू है, उन्हें टिकटें कम लगाई दुगना देना, मैं नहीं देता। तो डाकिया आपको मजबूर नहीं करेगा कि आप ले लो, नहीं मैं नहीं देता। नीचे लिखा हुआ है नॉट डिलीवर्ड सेंड टू दी सेंडर, इफ नॉट डिलीवर्ड तो सेंडर को भेज दो, इफ नॉट डिलीवर्ड देन टू दी सेंडर। अगर अनडिलीवर्ड है, इफ अनडिलीवर्ड तो सेंडर टू। अगर आपने नहीं लिया तो जिसने भेजा उसके बाद वापस। अगर ऐसी घटनाएं घटी हैं तो अनडिलीवर्ड आपने नहीं रिसीव किया, दुख हो गई। ये तो ऐसे क्यों हो गया? लो आप लेटर ले लिया, आपने 1.5 रुपया दे भी दिया। बेवकूफ नालायक आदमी टिक्के लगाना भूल जाती है। इनके लिए मैं गधा बना बैठा कमा रही, इनके लिए रहा हूं, खत भी लिख दिया और अपने घर के बीच में लिखी है और 1.5 रुपया मुझसे ऐसे कुछ लेते ही ना, क्यों सड़ती हो? अच्छा कोई बात, कोई नहीं, ठीक है मेरा प्यारा है, क्यों 1.5 रुपये मेरी जान भी हासिल। लो एक को प्यार है तो मेरी जान भी हासिल, 1.5 रुपये बात ही क्या रखते हैं। और एक कह रहे गंदा नालायक है, एक उसको इस रूप में लेता है दुख पाता, वो क्या हो गया? होता ही रहता है। लो क्या हो गया? 1.5 रुपये की बात है, ये तो हाथों की मैल है, कितना कमाया कितना फेंक दिया। ये एक के विचार ऐसी है, हाथों की मैल है, रुपया क्या है, हाथों की मैल और कमाते रहेंगे, खर्च होता रहेगा। एक कहता इससे बाप के नौकर है। एक के विचार इस प्रकार के, एक के विचार इस प्रकार के, ये विचार सुखदायी हो गए, एक विचार दुखदायी हो गए। ये कब हुआ? आप देशों के विचार जिन्होंने संसार को और भगवान को समझने की पूरी कोशिश की है, उनका मन संसार में लगता ही नहीं। उनके लिए भगवान भक्तों के लिए कह रही है, रजोगुणी तमोगुणियों के लिए प्रसंग है ही नहीं है। ये तो आपने सगुणियों के लिए भगवान ने अनमोल प्रसंग चलाया हुआ है, उनके लिए भगवान करे था चले गए हैं गम, उनके गम चले गए, उनके दुख चले गए। वो दुखी नहीं होंगे, वो जलील नहीं होंगे, वो खराब नहीं होंगे, वो बर्बाद नहीं होंगे। घटनाएं घटेंगी, कईयों गलती ऐसी बात नहीं, घटनाएं घटेंगी, मरेंगे, गर्मी आएगी, सर्दी आएगी, कोई मान देगा अपमान देगा, लेकिन ऑल इक्वल टू दोज लकी सोल, इक्वल टू दोज लकी सोल, बराबर उनके लिए कोई प्रभाव नहीं। ये भगवान करे ऐसे हम सब बन जाए, घटनाएं घटे हमारे पर प्रभाव न पड़े, हमारे पे उसके असर न हो, असरात हमारे पर न हो, ये भगवान चाहते हैं। ऐसा दोनों दिन दुगनी रात चौगुनी भक्ति करेगा जिसके मन का बैलेंस ही नहीं बिगड़ता, जिसके मन का तवाज़ुन बिगड़ता ही नहीं, या संतुलन बना रहता है, इक्विलिब्रियम या बैलेंस अनबैलेंस नहीं होता, उसके लिए भक्ति क्यों ना हो, वो क्यों ना बढ़ता जाए, करता जाए। आमतौर पर भक्ति तो आती है, हम कमाई तो नहीं करते, मन बिगाड़ बैठते हैं। भक्ति को हमारे शरीर के किसी अंग ने तो नहीं करनी, भक्ति का विषय तो मन का है। अगर मन बिगड़ा रहे, मन हलचल में रहे, दुविधा में रहे, मन जो है डिजेक्टेड होकर रहे, तो भक्ति कौन करेगा? बच्चा हमारा घर में बैठते ही तो पढ़ाई कौन करेगा? कौन इंग्लिश और हिसाब की कमी को पूरा करेगा? बच्चा बैठे तब ना। इस तरह मन अपने अंदर सीने में रहे, अपने अंदर रहे, ये तो बाहर मुखी होके आवारागर्दी करता रहता है, अत तत् सर्वत्र, हेयर देयर एवरीवेयर, मन हमारा भागता रहता, भक्ति कौन करेगा? और जिसकी ये अवस्था बन गई है उसका मन अपने भीतर में रहता है, वो करेगा दिन दूनी रात चौगुनी भगवान की भक्ति, उसका संतुलन नहीं बिगड़ता, उसके दिल का तवाज़ुन मेरी कल्याण कामनी देवी बना रहता है। उसके लिए भगवान के गत व्यथा, वो आए तो सही हाय, पर वो ना आने के बराबर, आए तो सही। फिर मुझे रामायण की घटना याद आ रही है इस प्रसंग में। हनुमान जी हमारे
प्रातः स्मरणीय पवन सुत आए और दूर से ही नजर आ गए। तो लल्ला ने कहा लक्ष्मण ने, भैया भैया, ओ वो हनुमान जी आ गए। ओ तो वो दूर से प्रणाम करता आ रहा था। तो लक्ष्मण जी भी मुस्कुराए। तो अब दूर से भगवान ने कहा, अरे सिया की सदी बदी बदी माही। उनकी बोली, क्या तू सिया की खबर लाया? हाँ प्रभु, बसतवा लंक कुलंक की छाही। वो तो लंका में रावण के बाग में रहती है, जीवत ही है। भगवान अभी नजदीक आया ही नहीं, अभी वो वहां तक आ गया, जीवत है। कहीं भाई को नाथ, आप ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हैं? मैंने तो कहा कि वो पता लगा सीए की सुधी माही। हाँ प्रभु, वो लंका के बागीचे में है, जीवत है। राम कह रही है, कहीं भाई को नाथ, कहीं बई को नाथ, ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हैं मेरे भगवान? अरे वो क्यों ना मारी हम की बछुराई, मेरे से बिछड़ के मर क्यों ना गई? जवाब लो, प्रभु प्राण बसे तब पंकज में, यम आवत है पर पावत न। प्रभु उनके प्राण तो आपके श्री चरणों में लगे हुए सिया जी के, यम तो आता है पर आपको कैसे स्पर्श करे, क्योंकि प्राण उसके आपके चरणों में है। दयाल को काल नहीं स्पर्श कर सकता, क्योंकि भगवान है। क्या कजाहू मैं के दर पे अब फनाहू मैं, हर हस्तियों बूझ को मिटाने आ रहा। भगवान वो तो काल है, भगवान महाकाल है, भगवान काल के भी महाकाल है, उनको कौन स्पर्श करे? क्या गजब का जवाब है। भगवान ने आते ही छाती से लगा, अरे जीवत है, कहीं भाई को नाथ, प्राण बसे तव पंकज में, प्रभु उसके प्राण आपके चरणों में है। यम आवत है पर पावत न। यम आता तो है पर स्पर्श नहीं कर सकता, जब वो देखता है कि मेरे भगवान में उसके प्राण लगे हुए हैं। ये दुख आवत है, कुघटनाएं आवत है, एक्सीडेंट आवत है, पर भगवान के प्यारे को पावत नहीं। आवत है, जरा में उठा लो, आवत है पर पावत नहीं। भगवान करे श्रोता वक्ता दोनों की ये आंतरिक अवस्था बन जानी चाहिए। आवत है, पावत नहीं। आवत है, दुख आवत है, आदि व्याधि आवत है, हाँ पावत नहीं, क्योंकि उसकी मन की अवस्था ही नहीं, उसकी अपनी अवस्था इतनी अच्छी बना ली है। मानने का नाम दुख है। अगर मन पहले शक्तिशाली और सबल बना हुआ हो, प्रभाव ही नहीं पड़ता उसके ऊपर। आपने सर्दियों में बहुत गर्म कपड़े पहन रखे हो, शीत लहर तो स्पर्श कर रही है, लेकिन आप पे प्रभाव नहीं पड़ता, आपके दांत पे दांत नहीं बचते, यू आप नहीं होते, आपकी शिवरिंग नहीं होती, नो मोर शिवरिंग, क्योंकि आप गई गर्म कपड़ों में मलबूस है। इतने गर्म कपड़े पहन रखी हैं, नो इफेक्ट एट ऑल। आपके पास इतनी ज्ञान के विचार है, वैराग के विचार है, भगवान के विचार है, हाँ तो घटनाएं तो घटती हैं पर नो इफेक्ट एट ऑल। भगवान करे ऐसा बन जाए। अब आपकी भक्ति, यही हमारा प्रसंग है ना, हमारी भक्ति उत्तरोत्तर, जब भक्ति हमारे लिए अनिवार्य है, अब उत्तरोत्तर कैसे बढ़े? जब आपसे की अवस्था बना ली जाए। भगवान के जब तेरे दिल का तवाजन द्वंद्वों के लोक में रहकर ना बिगड़े, ऐसे संसार में रहकर हमारे दिल का तवाजन बना रहे, हमारे अंदर का संतुलन बना रहे। मौज बहार, बड़ी मौज बहार, बड़ी मौज बहार, बड़ी मौज बहार भगवती, बड़ी मौज बहार। जब ये तवाजन बना रहे, जब इस प्रकार के आंतरिक अवस्था बनी रहे, बड़ी मौज बहार। शाबाश, अभ्यास से, विचार से ये होता रहेगा। ये बार बार भगवान का भजन किया जाए तो भगवान ने कहा अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका काबू में आता रहे। मैं समझाने को समझा रहा हूं, लेकिन जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, योग जैसी भगवान ने बताया कमाएंगे नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पवित्र होकर भगवान की श्री चरणों में हाजिरी लगातार नहीं देंगे, तब तक ये अवस्था बनने वाली नहीं। ऑल ऑफ ए सडन नहीं बनेगी, अचानक ये अवस्था नहीं बनेगी। रगड़ना पड़ेगा अपने आप को, अपने पुराने स्वभाव विचार को हटाना पड़ेगा और ये स्वभाव बनाना पड़ेगा। असंभव तो नहीं है, पर है जरा कठिन। नामुमकिन तो कोई कहने की जरूरत नहीं करेगा, पर इसके लिए हिम्मत मर्दाना चाहिए, खूब जुटना पड़ेगा, इतना जोर का उत्साह चाहिए, खूब की लगनता चाहिए, आह लगन चाहिए पूरी पूरी, फिर ऐसा स्वभाव बन जाता है। क्या गत व्यथा, उसको किसी प्रकार का दुख आके स्पर्श नहीं करता, उसका इतना अच्छा मन बन गया है। आह, अब गर्मियों में हम मैदानों में रहती हैं, लू चलेगी, पसीना आता है, हमारे पित्त के दाने इत्यादि फोड़े इत्यादि निकलते हैं, लेकिन यही हम शिमले चले जाए, हाँ वो भी एक संसार है, ये भी एक अंबाला भी संसार में है और शिमला भी संसार में है, लेकिन वो ऊंचाई पर है। तो नियम है जितना ऊंचा रहोगे उतनी ठंडक पाओगे। हायर वी गो कूलर इट वुड बी, ये नियम है, जितने ऊंचाइयों पे रहोगे उतनी ठंडक होगी। तो उसका मन इतनी ऊंचाई पे चला गया है
कि दुख की लू उसके लिए कोई मैंने नहीं रखा। बेमैनी बेमैनी बेमैनी, दुख की लू उसके लिए नहीं है, क्योंकि हिज माइंड इज हायर, मोर हायर। तो हायर वी गो कूलर इट वुड बी नियम है। जितना हम ऊंचा रहेंगे उतना हम सुख पाएंगे, और जितना कोई नीचे रहेगा जलील होता रहेगा, खराब होता है। ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया, ये संसारी आदमी कहते रहते। रजगुनी के लिए गम के कारण अनेक, परमात्मा के प्यारे के लिए गम का कारण अनेक क्या, एक भी नहीं। जब उसने सिर झुका के कह देना है राजी बा रजा, मेरे मालिक जो कर रहे हैं आप ठीक है मेरे परमपिता, आपकी इच्छा पूर्ण हो मेरे श्याम सुंदर, आपकी इच्छा पूर्ण हो मेरे परमपिता, आपकी इच्छा पूर्ण हो मेरे गीताधारी, आपकी इच्छा पूर्ण हो मेरे जगत गुरु। जिसने यूं सर झुका देना है और मुंह से यूं बोल देना है सरे तस्लीम खम है जो मिजाजी जार में आए। मेरा स्वीकृति वाला सर झुका हुआ है, जो भी आप कर रहे हैं मेरी भलाई है, इसमें मेरी बेहतरी है मेरे प्रभु, माना ही नहीं। भगवान कितने प्रसन्न होती है, मेरे प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। शाबाश, कितने गदगद होती है। शाबाश, पुत्र 5,000 रुपया कमाता है, बड़ी अच्छी आपस पिताजी के आपकी झोली में डाल देता है। हाँ, आप डालने के बाद पिता के बेटे भी कुछ लोग, मुझे नहीं चाहिए पिताजी, क्या अच्छा बेटा जेबी खर्च जितने आप दे दोगे, पर तू तो बता रहे पिताजी मेरे खर्ची कोई नहीं, जो आप देना चाहती है ना दू मेरे तो कोई खर्ची, मैं तो घर में खाता हूँ, घर में आके पहनता हूँ, घर में कुछ करता हूँ, मुझे कोई कपड़े कुपड़े चढ़ पिता जो आप चला देंगे मैं पहन लूंगा, जो जूता बूट चप्पल मुझे देंगे वो मैं पहन लूंगा। आपने मुझे इस काबिल बनाया है, मेरी तो कोई इच्छा पुत्र को दफ्तर में रहकर दिल करता होगा किसी खाने का, ना जी ना मैं किसी से खाता हूँ ना मैं किसी को खिलाता हूँ। खिलाने का विषय तब आता है जब मैं चटोरा बनू किसी से खाऊं, तब किसी को खिलाऊं भी से, मैं किसी के बाद अपनी सीट छोड़ के जाता ही। अच्छा पुत्र तो 20 रुपए तो ले ले, कितनी आपकी मर्जी, अगले महीने में फिर 20 रुपए लुटा दूंगा आपको। हाय शाबाश, आप लगाइए ऐसे बेटे पर पिताजी कितने खुश होंगे। इसी तरह जो भगवान का आज्ञाकारी है, भगवान उस पर कितने प्रसन्न होते होंगे। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, जरा अनुमान लगा लीजिएगा बेटे, परम पिता कितने प्रसन्न होते हैं। जिसने अपनी सब प्रकार की इच्छा भगवान में मिलाकर ये उच्चारण करना शुरू कर दिया, तेरी रजा में राजी है प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो मेरे मालिक, मेरी कोई इच्छा नहीं, जिस तरह भी रखोगे मैं बड़ा प्रसन्न हूं, मैं बहुत गदगद हूं। आपने मुझे भक्ति भाव दिए, आपने मुझे अपनी ओर बढ़ने की दिव्य प्रेरणा दी, मेरे परमात्मा में बड़ा कृतज्ञ हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, बड़ा शुक्रगुजार हूं, वेरी वेरी ग्रेटफुल। ओ माय ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। इसकी क्या हो गया, गत व्यथा, इसकी आदि भी गई, उपाधि भी गई, आदि व्याधि सब चली। नो मोर मिजरी, नो मोर सारो, नो मोर डिफिकल्टीज, नो मोर कॉम्प्लिकेशंस, माइंड स्टैंड स्टिल। कितनी अच्छी अवस्था, कितनी कमाल की अवस्था। अच्छा मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इसी क्रांतिकारी भाव पर हम कल फिर विचार करेंगे, फिर गहराई में उतरेंगे कि भगवान के प्यारे के नाना प्रकार के क्लेश दुख चले जाते, उसकी सब प्रकार के दुख जो है स्पर्श ही नहीं करते, वो मानते ही नहीं, वो उसको लेने ही नहीं, लेता ही नहीं। दुख तो आते हैं, जैसे भाई का आवत है, आगे बोलो, पावत नहीं, आवत है पर पावत नहीं, वो उसको ऐसा मानते ही नहीं, आवत है। जैसे हनुमान जी ने जवाब दिया, यम आवत है पर पावत नहीं, चूंकि सिया जी की वृत्ति भगवान के श्री चरणों में लगी हुई है, वो वहां बैठी तो है, अपने शारीरिक रूप में तो लंका में है, लेकिन मानसिक रूप में अपने महाराज जी के श्री चरणों में। और यही तो भगवान ने कहा है, तान काम में मन रहे पल भी न गुजरेगी। हार्दिक धन्यवाद। मतलब पढ़न त मल्लन, ये संसार तो ये है, मतलब पढ़न त मल्लन आन बुए, और बिना मतलब मुंह दिखाए कोई कोई। ये बिना मतलब के मुंह दिखाने वाले कार्यों में लगे हुए, तो स्वार्थ के लिए तो कार्य अनेक करेंगे, बिना स्वार्थ के कार्य करे कोई कोई। जिसके ऊपर मेरे भगवान की, मेरे कृष्ण की बड़ी कृपा हो रही हो, जिस पर मेरे इष्ट महाराज जी की महती कृपा बरस रही हो, वो नेक जीव होते हैं। उनके लिए हमारे जगत गुरु कह रहे हैं, सर्वारंभ परित्यागी, उनके सब प्रकार के कार्यों में त्याग की भावना छिपी हुई है। अगर हम गौर से देखें, पैनी दृष्टि से काम लें, कुशाग्र बुद्धि से अगर उनको नोट करें, तो उनके मन में कोई वासना नहीं है, उनमें कोई इच्छा नहीं, जैसे आम संसारी में कोई वासना कामना होती है। ना ना, न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा ई हो, न उन्हें कुछ लोक से मतलब है, न परलोक से मतलब है।
सिर्फ अपने भगवान को सन्मुख रख के कार्य किए जा रहे हैं। मेरे मालिक ने कहा है जुट, वो अपने भगवान के फरमान को चूम के कार्य भी तुमको कार्य करते क्यों? मेरे भगवान ने जो कह दिया, बड़ा आदमी जो बनाए असूल, हाय, ये भाव रख के भगवान से काम करवाता। बड़ा आदमी जो बनाए असूल, उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। मुझे देख अर्जुन न लेना है कुछ, न तीनों जहानों को देना है कुछ। फिर भी मगर फिर भी रहता हूँ मसरूफ का, अगर ना करूं मैं अनथक काम। भगवान अपना दृष्टांत देते हुए फरमा रहे हैं, अगर ना करूं मैं अनथक काम, तो रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम। चले लोग मेरी रवश पर सभी, करे काम वो भी ना रुजुल कोई। अर्जुन मगर अनथक काम ना करूं तो लोगों के लिए एग्जाम्पल कैसे मिले? लोगों को लिए दृष्टांत कहां से आएगा कि देखो भगवान को ना कुछ लेना था, ना कोई मतलब था, फिर भी मसरूफ कार, फिर भी लगे रहे मेरी और आपकी बेटी के लिए, दुनिया के सामने मिसाल बनने के लिए, एग्जाम्पल बनने के लिए कि भाई हम भी ऐसे काम करें जैसे भगवान जी ने किए, हम भी ऐसे काम करें, कोई काम न रख के नहीं। जैसे मेरे महाराज जी ने पतले उठाई, उन घोड़ों को खरखरे मारे, हाय अर्जुन का रथ थांका, विदाउट एनी डिजायर, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, भी ऐसी भगवान की बेटी, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म में जुट जाए। क्या कमाल का फरमान है। करूं ना मैं अंतक लगातार काम, तो रुक जाए दुनिया के धंधे तमाम। चले लोग मेरी रवश पर सभी, करे काम वो भी ना अर्जुन कोई। दुनिया मेरा दृष्टांत देके निकम्मी बैठी रहेगी, कुछ करेगी नहीं, वो मुझे मेरा दृष्टांत देंगे, शाबाश। भगवान इसलिए जिंदगी अपने अप्रगट होने से के आखिर लम्हे तक तिरोहित हो जाने से या अंतर्धान होने तक करते रहे, करवाते रहे, ये जुट, ये ले, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा दृष्टांत बन, ऐसा दृष्टांत बन, ऐसी आफत, ऐसा करना, ऐसा दृष्टांत बनते गए। और दृष्टांत दे के कह के मुझे देख दुनिया का देना है कुछ, न तीनों जहानों से। अपना दृष्टांत कितना कमाल का कर्म योग में भगवान ने दिया, वो इसलिए ताकि अनेकों को लाभ हो जाए। आने वाली पीढ़ियां भगवान को सामने रख के कर्मों में जुटे रहे, उनके नक्शे कदम पर, ये उनके पद चिन्हों पर गामजन रहे। बकअप बकअप बकअप, ऐसों के लिए मेरे भगवान कह रही हैं क्या क्या, सर्वारंभ परित्यागी, जो तर्क की जजा इब्तदा से करे, वही गए मेरा भक्त। हो यारो, भगत कहलाना बड़ा आसान है, यथार्थ रूप में भगत बन के देखना या दिखाना निहायत मुश्किल। मानो लोहे के चने चबाने समान है। बात ही बात में तो लोग कहेंगे भगत जी भगत जी भगत जी, भले ही अंदर ठगत जी हो, ऊपर से भगत जी भगत जी भगत जी। लेकिन भगवान ने ऊपर से नहीं देखना पोशाक को, मालाओं को या टिक्कों को या और कुछ। भक्ति बाहर के चिन्ह नहीं है, भक्ति तो अंदर का चिन्ह है। ये बाहर की जो चीजें लगाई जाती हैं ये लोगों को ठगने या अपना उल्लू सीधा करने के लिए। भगवान तो कह रहे हैं मेरा भगत तो वही है। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, हाँ सर्व ज्ञाता भगवान को धोखा नहीं दे सकते, वो तो अंतर्यामी है, सबको जानने वाले, उनको तो पता है। तो भगवान ने कितनी गजब की बात कही, जो तर्क के जजा इब्तदा, वो जो ऐसे भगत बने क्यों बने हैं, ऐसे कपड़े उन्होंने पहने क्यों पहनी है, ऐसी मालाएं, माला का तो काम है एकांत में बैठ के जपना, जो उन्होंने छाती के बाहर, छाती के अंदर नहीं माला रखी, छाती के बाहर रखी है, ये क्यों रखी है? टिक्के इतने लंबे चौड़े लगाए क्यों? क्या तर्के जजा इब्तदा से है? ना, अपना पेट भरने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए, या और लोगों में भगत कहला के अपनी इज्जत मान बटाई लेकर गुडविल बनाए रखने के लिए आए। भगवान कहेंगे, भगवान के पास शब्द क्या है? परागंदा दिल है ये मक्कार। भगवान के ये मक्कार है, ये गंदा, लोगों को धोखा देता है। तो भगवान को तो धोखा नहीं दे सकता ना। और भगवान अपने प्यारे के लिए कह रही है तर्के जजा, शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से वो कार्य करने लगा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो मेरे प्यार में कर रहा है, मेरी मोहब्बत में कर रहा है। इसलिए अर्जुन, क्या उसके कोई और वासना कामना नहीं है, वही गए मेरा भक्त। भगवान करे मैं और आप इसी जुमरे में आ जाए, आप और मैं इसी कैटेगरी में, इसी कोटि में आ जाए जो मेरी महाराज जी कह रही है। ऐसी हमारी भावना है, ऐसी भक्ति में, प्रेम में, लगनता में, जहां भी आप दफ्तर में है, स्कूल में है, या कई बिजनेसमैन है, या कुछ भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, हमारी भावना ये बन जाए। हमारा उद्देश्य, कर्म तो हम करेंगे, मैं अपने फील्ड में करूंगा, आप अपने फील्ड में करेंगे, मेरी माताएं, मेरी आजकल की पढ़ी लिखी बेटियां अपने अपने फील्ड में जहां भगवान आपको कार्य दे रही हैं और इंस्पायर कर रही हैं, अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन इंस्पिरेशन, यू आर बाउंड टू डू समथिंग और अदर।
लेकिन भावना ये रख करके भगवान के प्रेम में, अपने मालिक के प्रेम में भावना ये रख करके मैं और आप फकत मेरी खातिर तू हर काम कर, हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे नामे धय का, ये फरमान मेरे और आपके सिर आंखों पर। तब भगवान कहेंगे जो तरके जजा इब्तिदा से करे वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। ऐसे जीव भगवान की जात में तलीन होती हैं। ऐसे जीवों का अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल हो जाता है, बड़ी जल्दी निर्मल, बहुत जल्दी निर्मल होता है। जिनका अहम पना नहीं, ईगो नहीं, कोई कामना वासना नहीं रही, ऐसे का अंतःकरण क्यों ना बिल्लाउर की तरह निर्मल हो जाए, क्यों ना श्री हर की पौड़ी के सुंदर और निर्मल जल की तरह उनका मन भी निर्मल विमल हो जाए। जैसे हर की पौड़ी के जल बड़ा निर्मल, ऐसे मेरे भगवान के भक्तों का मन बहुत निर्मल, यथार्थ रूप में सच्चे और पक्के भक्त है, काम करते हुए नजर आ रही है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं। तो दूसरों के भले के लिए, अपने लिए नहीं है, दूसरों की भलाई के लिए जुटे हुए लगे हुए हैं। तो शाबाश, ये बाजी ले गया, मैदान उसके हाथ में रहा, कर्म कर भी रहा है, लेकिन इसको मेरे भगवान कहती हैं कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। हमें कर्म योग में बताया गया था कि ये ऐसा नेक जीव है, बाहरी रूप में कर रहा है, अंदर चूंकि वासना नहीं है इसलिए करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इसके लिए हमें परमात्मा ने कहा, याद रखना, कोई भूलना नहीं, सहारा किसी का, उसने भगवान का सहारा ले लिया, संसार के किसी प्राणी पदार्थ का, किसी कामना का सहारा लेके नहीं जिंदा है। सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन तक के अमल, कर्म करता हुआ भी वो त्यागी है, क्योंकि कर्म में कोई वासना नहीं, इच्छा नहीं। शेख चिल्ली की तरह उसने कोई मैल नहीं खड़े करके, कोई हवाई किले नहीं खड़े किए हुए, कर्म करूंगा मैं ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर मेरा ऐसा चीज बन जाएगा। वो शेख चिल्ली नहीं बना हुआ, वो भगवान का दास बना हुआ, वो शेख चिल्ली के स्वभाव को नहीं लिए हुए, वो भगवान के फरमान को अपने अंतःकरण में रखे हुए। उसके लिए परमात्मा कह रहा है आज जो मुझे और आपको पाठ मिल रहा है, आज ये गुण जो भगवान बता रहे कि मेरे भगत में ये गुण होता है, वही है मेरा भक्त। फिर मैं कहने के लिए मजबूर हूं, जो तरके जजा इब्तिदा से करे, अरे वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे। श्री भगवान वाच जो तरके जजा इब्तिदा से करे, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ, आकाशवाणी, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी। भगवान का फरमान, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, या मत भक्ता सामे प्रिया। वो मुझे बहुत प्यारा गए जो सब प्रकार के कार्यों में अपने अहम को छोड़े हुए है, अपने स्वार्थ को त्यागे हुए है, वही गए मेरा भक्त। मुझे आशा है भगवान के आज के अत्यंत कल्याणकारी, अत्यंत क्रांतिकारी फरमान को आप समझ गए होंगे। सब मेरी माता, मेरी बेटियां भगवान के इस भाव को जरूर समझ गई होंगी और अपनाने में भी हम पूरा उत्साह दिखाएंगे, अपने दैनिक जीवन में उसे उतारेंगे, दैनिक जीवन के कार्यों में, दैनिक जीवन के एक्टिविटीज में हम इसे अवश्य में उतारेंगे, अपने भगवान को प्रसन्न करेंगे। हमारे कार्य, हमारी दैनिक चर्या इसी के आधार पर होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि अपने भगवान को हम प्रसन्न करके इस जहान से कूच करना चाहती हैं। तो भावना हमारी ये हो जो आज हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण ने हमें बताई, समझाई, सर्वारंभ परित्यागी। गूंजने दो इन शब्दों को, घर तक गूंजते रहे, सर्वारंभ परित्यागी। श्री भगवान वाच सर्वारंभ परित्यागी, जो तर्क के जजा इब्तिदा से करे वही गए मेरा भक्त। बहुत सराहनीय गुण, बहुत सराहनीय स्वभाव, बहुत सराहनीय और अनुकरणीय उत्कोटि की भावना। ये सराहनीय भी है और अनुकरणीय भी है, दूसरों को कॉपी किए जाने योग्य बहुत चोटी का भाव। तर्क जजा इब्तिदा से करे, इस तरह वो काम कर रहा है, वही गए मेरा भक्त। कुछ मैंने पहुंचे हुए महापुरुषों के दृष्टांत भी दिए, उनको आज सोने से पहले एक एक दृष्टांत को, मीरा जी के दृष्टांत, अच्छा बाबा, कबीर जी का दृष्टांत, अच्छा बाबा, सदना कसाई का दृष्टांत, अच्छा बाबा, रईदास जी का दृष्टांत, अच्छा बाबा, और गृहस्थ आश्रम में विदुर जी का दृष्टांत। ओए होए, गृहस्थी आजकल के भी हैं, गृहस्थी विदुर और विदुरानी भी थे। कितना भारी अंतर,
गृहस्थी वो भी थे, गृहस्थी वो भी है। उनके लिए रब क्यों ना कहे विदुर जी के लिए, क्या जो तरके जजा इब्तिदा से करे। हम भी है, वो भी था, कितना अंतर है, कितना दोनों में फर्क है। ये सारे दृष्टांत आंखों के सामने रख के भगवान के इस फरमान को भली प्रकार समझ लेना कि कोई कार्य गंदा नहीं है। हम किस भावना से उस कार्य में प्रवेश हुए, क्या त्याग की भावना है, क्या भगवान को प्रसन्न करने की भावना है। जिस कार्य में मैं लगा हूं, आप लग रहे हैं, मेरी अच्छी माताएं और मेरी कल्याण कामनी बेटियां जुट गई हैं, उस कार्य में भावना क्या है। उस कार्य की फीलिंग क्या है, उस कार्य में नियत क्या है, ये देखकर उसके अंदर प्रवेश करके भगवान ने तुझे भावना देखनी है, भगवान ने कार्य को नहीं देखना। भगवान ने भावना, किस भावना से आप कार्य कर रहे हैं, किस भावना से मैं भगवान जी की वाणी आपको सुना रहा हूं, किस भावना से आप गृहस्थी हैं, विरक्ति हैं, या कोई दुकानदार हैं, या कुछ भी काम भगवान जी आपसे ले रहे हैं, तो उसकी भावना क्या है। ये भाव अपने मन में रखकर, क्योंकि हम बचपन से बड़े बूढ़े सुनते आ रहे हैं, नीयत सिर मुराद, नीयत